इनके चेहरे हैं बंदर जैसे, इनके चेहरे बंदर जैसे, और आमना के लाल के चेहरे का तो जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को, जितने पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए, जितने पैगंबर मेरे आका अल्लाह ने दुनिया में भेजे, मेरे नबी से पहले आए, अल्लाह ने सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे प्यारा अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया। सबसे प्यारा आमना के लाल को मेरे रब ने बनाया। तो बताओ, ये हमारे नबी की तरह होना कहते कि नबी हमारी तरह है। सुबह को उठते नहीं, पैर फैला के सोते हैं, है ना, कहते नबी हमारी तरह। तुम्हारी तरह नबी है, अपनी तरह बताते हो। पहले चेहरे को अपने आईने में जाके देखो, न तुम्हारी सूरत अच्छी है, न तुम्हारी सीरत अच्छी है, न सीरत अच्छी न सूरत अच्छी, फिर बात करते हो आमना के लाल की। याद रखना, दुनिया में भी ठोके जा रहे हो, कब्र में भी ठोके जाओगे, और मैदान महशर के दिन पकड़ पकड़ के जहन्नम में झोंके जाओगे। खैरियत नहीं, बात चल रही थी, माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम, बात आ गई, मैंने उधर की। बहुत जल्दी से सुने, मैं गुफ्तगू खत्म करने वाला हूँ, मेरा वक्त होने वाला है। माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, कितनी बड़ी अजीम नेमत का नाम है। बीमार हो जाओ तो माँ के करीब जाया करो। एक नौजवान तबीयत खराब हुई, आह की आवाज़ निकली। माँ बाप सारी जिंदगी अपनी औलाद की खातिर, माँ दूध पिलाते पिलाते माँ के जिस्म पे कमजोरी आ जाती है, बाप कमाते कमाते बूढ़ा हो जाता है। किसके लिए? हमारे लिए। कोई है ऐसे मजमे में से उठ के ये बताए कि जो बाप ने हमारे कमाया है, उसी बाप ने उसी मकान के अंदर कब्र बनाई है। यार याद रखना, माँ बाप अपनी औलाद के लिए करके जाते हैं। बाप सारी दौलत इकट्ठा करके बेटे के लिए जाता है, ताकि मेरा बेटा मेरे बाद में किसी के दर पे जाके मुंह ना देखे, किसी की चौखट पे जाके भीख ना मांगे, बेटा जाकर के किसी के छत के नीचे अपना सर ना छुपाए। इसलिए माँ बाप अपनी औलाद की खातिर बहुत कुछ करके जाते हैं। फिर यार हमसे इतना नहीं होता, सारी जिंदगी माँ बाप हमारी खातिर कमाते रहे, बाप हमारी खातिर कमा कमा करके लाता रहा। आज बूढ़ा बाप हो गया तो हमसे इतना नहीं, हमारे बाजुओं को ताकत मिली है बाप की बदौलत, हमारे कदमों को ताकत मिली है बाप की बदौलत, हमें शोहरत मिली है बाप की बदौलत, हमें दौलत मिली है बाप की बदौलत। गाड़ियों में हम चल रहे हैं, अगर बाप कमा करके ना लाता, बाप ने इकट्ठा ना किया होता, तो आज हम चार पहिया में चलकर नहीं जाते। अगर बाप ने नहीं कमाया होता तो आज हमारे बदन पे अच्छा लिबास नहीं होता। आज अगर बाप ने हमारे लिए दौलत इकट्ठा ना की होती तो यार फिर हम आकर के लोग अमीर कह करके ना पुकारते, जमींदार कह करके ना पुकारते। ये सारी शोहरत मिली तो तब है, तेरे बाप ने इकट्ठा किया है तेरे लिए। आज तुम्हारे हाल तो ये हो गए हैं, अगर बाप बूढ़ा हो जाता है तो यार तुमसे इतना नहीं होता कि अब तक तो बाप ने तुम्हारी खातिर कमाया है, अब जब तक बाप जिंदा रहे तुम बाप को कमा करके ला करके दो, बाप की सारी जिंदगी खिदमत करते रहो। यार जब तक बाप जिंदा रहे अब तुम्हारा फर्ज बनता है, सारी जिंदगी बाप कमाता रहा, शादियां तुम्हारी बाप ने की है, दौलत तुम्हारे लिए बाप ने कमाई है। अब तुम्हें तो ये चाहिए था कि बाप से जाकर के कहते बाबा अब तो बिस्तर पे आराम कर, अब कमाने के लिए हम हो गए हैं, अब कमा करके हम लाएंगे, तुम बैठ करके बिस्तर पे आराम करो, दौलत हमारी कमा करके हम लाएंगे, वो दौलत तुम्हारी होगी, कमाएंगे हम, दौलत तुम्हारी होगी। तुम इतना अगर बाप से कहते तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती और मुस्कुराना उनका होता। यार ये हाथ उठा के दुआएं करते, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं की बरकत से फिर तुझे और दुनिया में दौलत अता फरमा देता, दुनिया में और शोहरत अता फरमा देता। और यार तुमसे इतना नहीं होता कि अगर आज तुम माँ बाप को एक रोटी ला करके ताजी खिला सको, सारी जिंदगी बाप कमाता रहा है तुम्हारे लिए। तुमने कभी देखा है जब तेरी बचपन में तबीयत खराब हुई, ठंड का मौसम था, सर्द हवाएं चल रही थी, ठंड फिजाएं चल रही थी, बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक से तेरे सर में दर्द हुआ था, तेरी आह की आवाज निकली थी, माँ ने सुना था शहजादे की आवाज आह की निकली है, माँ बिस्तर से उठी है, तेरे करीब पहुंची है, और जाने के बाद में माँ ने तेरे सर को अपनी आगोश में रखा है, दबाना शुरू कर दिया है, रब की बारगाह में फरियाद कर रही है, परवरदिगार आला मेरे बेटे के सर के दर्द को दूर कर दे। माँ दुआएं मांग रही है, थोड़ी देर गुजरी थी, दूसरी आह की आवाज निकली है, बाप बिस्तर से उठा है, बेटे के करीब पहुंचा है, बेटे के करीब पहुंचने के बाद में बाप ने कहा था शहजादे ये तेरी आह की आवाज कैसे निकली है, तेरी रोने की आवाज कैसी आई है। शहजादे ने कहा
था बाबा, अभी तो सर दर्द करता था, अब जिगर दर्द करने लगा है। बाप की आंख में आंसू है। बाप ने इतना सुना था, रक्त जिगर को सीने से लगाया है और लगाने के बाद में बाप ने कदम को उठाया था। देना देखा था कि रात की तारीकी का आलम है, सर्द हवाएं चल रही है, ठंडी फजाएं चल रही है। बाप ने सीने से लगाया है और जाने के बाद में दरवाजे पे हॉस्पिटल के पहुंचा है। आवाज दी है, डॉक्टर ने आकर के दरवाजा खोला है तो क्या देखता है डॉक्टर, बाप की आंख में आंसू है, सीने से लगा कर एक बार अपने रक्त जिगर को लेकर के खड़ा है। बाप ने कहा था डॉक्टर देखता क्या है, मेरा बेटा बीमार है, जल्दी से इसका इलाज कर। इतना कहना था, डॉक्टर ने बच्चे का इलाज करना शुरू किया है, रोज किया है, अब इलाज कर रहा है। दवाइयों पे दवाइयां दी जा रही है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाया जा रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहा है। और यार इतनी बीमारी बन गई है, इतनी बीमारी बन गई है, अभी तो सर दर्द करता था, अब जिगर भी दर्द करने लगा है, गुर्दों में कमी आने लगी है, फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया है, इलाज पे इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर ने आकर के कहा था बेटे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है। बाप ने कहा था डॉक्टर कैसी बात करता है, अगर बेटे की खातिर जमीन बेचनी पड़ेगी बेच सकता हो, अगर बाप बेचना पड़ेगा बेच सकता हो। बाप ने कहा था डॉक्टर अगर बेटे की खातिर अपनी जिंदगी का एक अपने जिस्म का एक एक कतरा देना पड़ेगा तो बाप देने के लिए तैयार है। इतना कहना था, डॉक्टर की आंख में आंसू आ गए थे। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है। अब कलीम खान एक दिन इलाज किया गया है, 2 दिन इलाज किया गया है, हफ्ते गुजर गए हैं। डॉक्टर ने कहा था शहजादे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है जो मेरे हॉस्पिटल के अंदर इसके इलाज नहीं है। इतना कहना था, बाप ने सीने से लगाया है लगते जिगर को और उठाने के बाद में बड़े हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा है। आज तुम बड़े आसानी के साथ बाप बिस्तर पे सो रहा है, उसके जिस्म पे हल्का लिबास है, बाप की माँ के ऊपर फटी हुई चादर है, तुम तो अच्छा लिबास ओढ़ कर अच्छा लिबास पहन करके बेहतरीन चादर ओढ़ करके और यहाँ बेहतरीन बिस्तर पे सो जाते हो। तुमसे इतना नहीं होता कि तू 100 रुपए की चादर लेके माँ के जिस्म पे जाके उड़ाते, इतना नहीं होता कि 200 रुपए का लिबास लेकर के बाप के बदन पे पहना दे और या फिर तो तुम ये कहते हो कि हम दोनों दौलत जो मिली है ये हमारी बदौलत मिली है। और याद रखना तेरे बाप ने तेरी खातिर कितनी मुसीबतों को उठाया है, कितनी परेशानियों को उठाया है, बाप ने लख्त जिगर को उठाया है और उठाने के बाद में बड़े हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा है और जाकर आवाज दी है। डॉक्टर निकल के बाहर आया है। बाप ने कहा था डॉक्टर मेरा बेटा बड़ा बीमार हो गया है, जल्दी से इलाज किया जाए। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है, मशीनें लगा दी गई है, मशीनें बता रही है जिगर खराब हो चुका है, गुर्दे खराब हो चुके हैं, फेफड़े खराब हो चुके हैं। कहा बीमारी इतनी बन गई है, कहा बाप ने कहा था डॉक्टर कोई ऐसी दवा लगा दे जिसमें जिगर का दर्द का इलाज हो, गुर्दे के दर्द का इलाज हो, सर के दर्द का इलाज हो। डॉक्टर ने कहा था कोई ऐसी दवा नहीं है जो सारे मर्ज का इलाज हर दवा में हो, कहा हर दवा अलग अलग है। बाप ने कहा था कि डॉक्टर इलाज करना शुरू कर दे। डॉक्टर ने कहा था शहजादे को लेकर वापस चले जाओ, कहा किस लिए, पैसा बर्बाद हो जाएगा, जमीनें बिक जाएंगी। बाप ने कहा था दौलत की परवाह मत कर, अगर जमीन बेचनी पड़ेगी तो बेच सकता हो, घर बार बेचना पड़ेगा बेच सकता हो। बाप ने कहा था शहजादे के खातिर अगर जिस्म का खून देना पड़ेगा देने के लिए तैयार हो। कहा डॉक्टर इलाज करना तो तेरा काम है मगर शिफा देना ये परवरदिगार का। मुकम्मल हो गया मगर गुफ्तगू पूरी कर ले, मचल के बोले सुभान अल्लाह। अगर सुनने के मूड में है सारा मजमा हाथ उठा के, अगर समझ में आ रही तो मचल के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सब सुनने के मूड में है। कहा डॉक्टर तो कैसी बात करता है, कहा नहीं बेटा नहीं बचेगा, कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, घर लेके वापस चले जाओ। इतना कहना था ना, कसम खुदा की बाप की आंख में आंसू आ गए। कहा शहजादा कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। कहा डॉक्टर इलाज पैसे की परवाह मत कर, अगर सारी दौलत बेटे के लिए कमाई है, अगर बेटा चला जाएगा तो फिर मेरी दौलत किस काम की है। कहा ये दौलत भी तो इसी के लिए थी। इतना कहना था, डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है। बाप था, सारी दौलत बाप ने ला करके बाप के डॉक्टर के कदमों में रख दी। कहा पैसे की परवाह मत करना, बेटे का इलाज किया जाए।
एक दिन इलाज किया गया, 2 दिन इलाज किया गया, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, फिर डॉक्टर ने इलाज करते करते थक गया। उसने कहा था इसके अंदर इतनी बीमारी बन गई है कि जिसका अब इलाज मेरे यहाँ नहीं है, इतना कहना था। डॉक्टर ने कहा था इसे लेके घर वापस चले जाओ, माँ का चेहरा इसे दिखा दो, बहन का चेहरा इसे दिखा दो, भाई का चेहरा इसे दिखा दो, रिश्तेदारों का चेहरा इसे दिखा दो। कहा जिससे इसके दिल के अंदर जो जायज हसरतें हैं उनको पूरा कर दो, इतना कहना था। बाप की आंख में आंसू है, चचा खड़े होकर के आंखों से आंसू बहा रहा था, इतना कहना था। ये खबर पहुंची थी माँ के कान में कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा शहजादा कुछ दिन का मेहमान के इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा। बहन का चेहरा इसे दिखा दो, माँ का चेहरा इसे दिखा दो, भाई का चेहरा इसे दिखा दो, बहन का चेहरा इसे दिखा दो। इतना माँ ने सुना था। माँ ने अब घर से कदम उठाया है और उठाने के बाद में हॉस्पिटल के दरवाजे पे आई है। और यार माँ का दिल कैसे होता है। अब तुम बड़ी आसानी से माँ को टायन कह करके पुकारते हो, माँ को गालियां दिया करते हो। खबरदार, तुमने माँ को टायन कह करके पुकारा। और यारो माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, तुमने पहचाना नहीं। अल्लाह ने जो दिल तेरे माँ के सीने में रखा है वो बाप के सीने में नहीं रखा। माँ का दिल अलग है, बाप का दिल अलग है। अगर माँ को चांद की चांदनी बताया गया है तो बाप को सूरज बताया गया है। बाप कभी गर्म होता है, कभी नरम होता है, मगर माँ का दिल नरम हुआ करता है। और यारो हिम्मत बेटे की बाप से मांगने की नहीं होती, माँ के करीब जाता है तो जाकर के कहता है माँ मुझे ये चाहिए, तो माँ ला करके दे देती है। कभी कभी बेटा बाप के करीब जाता है तो बहते हुए घबराता भी है। और यारो माँ बड़ी असीम दौलत का नाम है, बाप बड़ी असीम दौलत का नाम है। माँ ने सुना है, माँ दौड़ी हुई आई है, हॉस्पिटल के दरवाजे पे खड़ी हो गई है। माँ की चीख निकली है, सारे हॉस्पिटल के दरवाजे से निकल के जितने कंपाउंडर थे बाहर आ गए हैं। आकर के देखा एक बूढ़ी माँ है, आंख में आंसू है, रो रही है। आकर के उन लोगों ने कहा था और रोने की वजह क्या है, पीना क्या है। कहा तुम तेरी आंख में आंसू कैसे आए। माँ ने कहा था इसी हॉस्पिटल के अंदर मेरा रक्त जिगर रहता है, मेरा नूरे नजर रहता है। ये बेटे को मैंने खूने जिगर पिला के पाला है, जो मेरे जिगर का पारा है वो इसी के अंदर है। इतना कहना था। कहा तेरे शहजादे का नाम क्या है। माँ ने शहजादे का नाम बताया है। फिर माँ की उंगली को पकड़ा है, पकड़ने के बाद में शहजादे के करीब पहुंचाया है। माँ ने चेहरा देखा है बेटे का, आंख में आंसू आ गए हैं। माँ चीख मार के रोने लगी है। शहजादे ने कहा था माँ तेरी आंख में आंसू कैसे है। माँ ने कहा था शहजादे मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। कहा माँ क्या कहना चाहती हो। कहा शहजादे तुझे मालूम नहीं है, डॉक्टर ने कहा है तू कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा। इतना कहना था। शहजादे ने कहा था माँ कौन से डॉक्टर ने कहा है कि मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं रब को प्यारा हो जाऊंगा। उसे डॉक्टर को करीब लाया जाए। डॉक्टर को करीब लाया गया है और लाने के बाद में उस नौजवान ने कहा था कि डॉक्टर तूने कहा है मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं रब को प्यारा हो जाऊंगा, मैं कुछ दिन का मेहमान हो। कहा इतना तो बता दे तूने इलाज किया है किस चीज के जरिए किया है। डॉक्टर ने किया है मैंने इलाज किया है साइंस के जरिए। कहा तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, बता तेरा साइंस क्या कहता है। उस डॉक्टर ने कहा है साइंस कह रहा है कि बीमारी इतनी बन गई है कि जिसका इलाज नहीं है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा, कुछ दिन का मेहमान है, जो खाना है खा ले, जिसे देखना है देख ले। इतना कहना था। इस नौजवान ने कहा था कि देख तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, मैं मुस्तफा के फरमान के मुताबिक इलाज करके दिखाऊंगा। इतना कहना था। चचा करीब खड़ा है। भतीजे ने चचा से कहा था वो चचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, इसी ने मुझे पैदा किया है, खूने जिगर इसी ने पिलाया है। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और चचा एक काम करोगे। चचा ने कहा था भतीजे बता तू क्या मांगना चाहता है। आज चचा देने के लिए तैयार है। इतना कहना था। चचा से भतीजे ने कहा था और चचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है। चचा एक काम करो एक बर्तन का इंतजाम किया जाए। बर्तन का इंतजाम किया गया है। का चचा इस बर्तन के अंदर पानी किया जाए। पानी का इंतजाम किया गया है। पानी का इंतजाम करने के बाद भतीजे ने चचा से कहा था ओ चचा ये खातून जो खड़ी है इसी के कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। कहा मेरी माँ के तलवे के नीचे से जूती को निकालना। जूती निकाल के कहा फिर क्या किया जाए। कहा इस पानी के अंदर डाल देना। पानी के अंदर डाला गया है। डालने के बाद में भतीजे ने चचा से कहा था ओ चचा आप जूती को बाहर निकाल के फेंक दे। जूती निकाली गई है। कहा क्या किया जाए। कहा मुझे पिलाना शुरू कर दो। पिलाना शुरू किया है। एक दिन पानी दिया गया, 2 दिन पानी दिया गया, 3 दिन पानी दिया गया, हफ्ते गुजर गए। अब इस नौजवान ने कहा था वो चचा डॉक्टर को बुलाया जाए। डॉक्टर को बुलाया गया है। बुलाने के बाद
बाद में इस नौजवान ने कहा था डॉक्टर ने मशीन लगा के दे, मेरे अंदर कितनी बीमारी रह गई है, मशीनें लगाई गई है, अब मशीनें बता रही है जिगर भी अच्छा है, दिल भी अच्छा है, गुर्दे भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। डॉक्टर कहने लगा ये बीमारी कैसे खत्म हो गई? इसने कहा तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, मैंने मुस्तफा के फरमान के मुताबिक इलाज किया है। कहा का फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मैंने माँ के कदमों की खा को खा के शिफा समझ के पिया है, अल्लाह ने उसी की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, यहाँ के सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। बताओ अगर बीमार हो जाओ ना तो फिर कहीं मत जाया करो, बाद में जाया करो, पहले माँ के कदमों में जाया करो, माँ के तलवे धोकर के उसका पानी पी लिया करो, अल्लाह उसी की बरकत से तुम्हारी बीमारी को दूर कर देगा। बाप अगर बूढ़ा हो, चेहरे पे सफेदी आ गई हो ना तो फिर उसकी दाढ़ी के बाल भिगो करके उसका पानी पी लिया करो, अल्लाह तेरी हर बीमारी को दूर कर देगा। मैंने कहा ना माँ और बाप अल्लाह की बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। जब ये चले जाते हैं तो फिर घर उजड़ जाता है, जिंदगी उजड़ जाती है। इसलिए माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत मक्के की सरजमी पे हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा के माथे में एक पत्थर लगा जिसकी बिना पर मुस्तफ़ा जान रहमत के सर मुबारक से खून बहना शुरू हुआ। खून बहना शुरू हुआ, मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबी की दीवार से लग के बैठ गए। आका दीवार से लग के बैठ गए। इतने में आका के सहाबी आ गए, देखा मुस्तफ़ा की आंख में आंसू हैं, आंसू हैं। आका के सहाबी फरमाती सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत आपके कदमों पे हमारी मोहब्बत कुर्बान, हमारे बच्चों की मोहब्बत आपके कदमों पे कुर्बान। सरकार आपकी आंख में आंसू कैसे? आका किसने रुलाया? सरकार किसने रुलाया? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ मुझे दुनिया के गम ने नहीं रुलाया। फिर आका फिर रोए क्यों? आका फरमाते हैं आज मुझ मोहम्मद की माँ आमना की याद आ गई है, मुझ मोहम्मद की माँ आमना की याद आ गई है। सरकार फरमाती कहा इसलिए अगर मुझ मोहम्मद को अगर आमना देखती सीने से लगाती फिर मोहम्मद के माथे को चूम रही थी, लबों को चूमती। या आका फरमाते मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत कितना प्यार करते हैं मेरे मुस्तफ़ा भी। अब एक बात तो बता दो, वही आका तो फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और बाप बोल दे यार बाप दरवाजा। इसलिए जो कुछ मांगना है फिर हाथ उठा के तब मांगा करो, पहले माँ और बाप को राजी कर लिया करो, माँ बाप को राजी कर लिया करो। ऐसा ना हो कि उनकी आंख में आंसू हो, वो तुमसे रूठे बैठे हो। तुम इबादतों पे इबादतें करो फिर तुम्हारी कोई इबादत तरफ कबूल ना करे। इसलिए माँ बाप को राजी करके रब की बारगाह में मांगा करो, अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल करेगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। जाते जाते मैं एक दुआया शेर पढ़ दूं, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं, इजाजत हो तो पढ़ दूं, इजाजत हो तो पढ़ दूं। मेरे साथ पढ़ेंगे ना आप भी? और ये क्या है ना, ये सिर्फ मदीने वाले से मांगना है और इस अंदाज में मांगना है। मेरे साथ अगर पढ़ ले तो बड़ा अच्छा होगा। सारा मजमा मचल के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले, नहीं बोल पा रहा, थोड़ी आवाज खोल दीजिएगा, और मचल के बोले, तड़प के बोले, मेरे साथ पढ़ लीजिएगा, बड़ा अच्छा होगा। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। मेरे साथ अगर पढ़ लें तो बड़ा अच्छा होगा, है ना? आप होठों की दाद से मुझे नवाजते रहे।
है ना, होठ की दात चाहिए, नोट की नहीं, मगर होठ की दात चाहिए। कह देना तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। के जगह से मौला अली ने मांगा, जगह से घर एक वली ने मांगा, जगह से हर एक वली ने मांगा। उन्हीं की चौखट से जाके मांगो, उन्हीं की चौखट से जाके मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। उन्हीं की चौखट से जाके मांगो हुजूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में मौला कोई खामी या गलती हो गई, मौला उसको माफ़ फरमाए, सही सही को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम अच्छी अच्छी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको माँ और बाप का फरमा बरदार बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरने से पहले हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने लोग आज की नूरानी महफिल में आए हैं, अपने हबीब के सदक़े हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के सदक़े, गरीब नवाज़ के सदक़े, परवरदिगार आलम जो इनके दिलों के अंदर नेक जायज़ तमन्नाएँ हैं, अपने हबीब के सदक़े में उनको पूरा फरमा। परवरदिगार आलम हम सब की दुआओं को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा। कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का तीन हसन रह जाएगा। अतलतो कमकाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। सारा मजमा बाबा से बुलंद झूम कर कलमा तय्यबा का विर्द कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद झूम कर ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।